प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आज आप सभी के लिए हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर हाजिर हैं, उपस्थित हैं। वर्ष 2023 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, किस ग्रह की आराधना करना अधिक लाभकारी होगा और किस मंत्र का जप करना उनके लिए बेहद खास होगा। मिथुन राशि के लिए बेहद खास माना जाएगा 2023। कई दिनों से चल रही समस्याएं होगी समाप्त और नए कार्य में आप अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्ति के निश्चित रूप से योग निर्मित होंगे। शनि ग्रह वर्तमान की स्थिति में 17 जनवरी 2023 तक आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव बनाए रखे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको कई प्रकार के कष्टों का सामना पिछले 2.5 वर्ष से करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई प्रकार के कष्ट शनि ग्रह के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से वर्ष के प्रारंभ में ही शनि ग्रह की ढैया समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन का कल्याण होगा, अर्थात समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। वर्ष के अंत तक आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। बेहद खास माने जाते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह का गोचर वर्तमान की स्थिति में आपकी राशि के अनुसार अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह अत्यंत प्रभावशाली नहीं रहता है। 4, 8, 12 ये 3 भाव ऐसे हैं जहां पर कोई अगर पराक्रमी ग्रह, प्रभावशाली ग्रह अर्थात निर्णायक ग्रह या अशुभ ग्रह विराजमान हो जाता है तो हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। वर्तमान की स्थिति में शनि ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है और निश्चित रूप से आपको गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, इन सब चीज़ों में कई प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था पिछले 2.5 वर्ष से। आपको पता भी नहीं चल रहा था और परेशानी आपके पास आ रही थी, आप सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे आपके जीवन में बदलाव हो रहे थे। शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ में आपके जीवन में नए उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, जहां से आप जीवन में सफलता प्राप्त करके कई प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। कई प्रकार के लाभ आपको मिलने की संभावनाएं प्रारंभ हो जाएगी। जिस कार्य को करने का आप पिछले 2.5 वर्ष से प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, वह कार्य नहीं हो पा रहे थे, वह अब होना प्रारंभ हो जाएंगे। गुप्त शत्रु और गुप्त रोग आपके समाप्त हो जाएंगे और आप जीवन में उन्नति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह बेहद खास माने जाते हैं। जिस ग्रह के संबंध में होते हैं उसी ग्रह से मित्रता रखकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, उसी ग्रह का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। निश्चित रूप से बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, विद्या, विवेक इन सब के कारक माने जाते हैं और मिथुन राशि के स्वामी हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को बुध ग्रह की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होगा, जिससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार से मानसिक अर्थात बुद्धि संबंधित विवेक या फिर शिक्षा क्षेत्र में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो निश्चित रूप से बुध ग्रह की आराधना करें, बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। अर्थात नेटवर्किंग, मार्केट और बैंकिंग संबंधित कार्य के लिए बुध ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। मिथुन राशि वाले जातक इन कार्यों में सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बुध ग्रह से संबंध में ही देखे जाते हैं। बुध ग्रह का बेहद खास फल होता है, बेहद खास प्रभाव होता है। अर्थात मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2023 बेहद लाभकारी होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, बुद्धि, विद्या, विवेक, मांगलिक कार्य सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वर्तमान की स्थिति में शनि ग्रह अष्टम भाव में है। 17 जनवरी से नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आपके भाग्य की वृद्धि होना निश्चित रूप से तय है। धर्म के क्षेत्र में आप अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मशीनरी क्षेत्र से, लोह संबंधित व्यवसाय से भी आपको लाभ हो सकता है।
वर्तमान की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति बेहद खास माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक आपकी राशि के अनुसार एकादश भाव में विराजमान है। निश्चित रूप से आय के संसाधनों को निर्मित करेंगे और धर्म कर्म के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले जातक निश्चित रूप से वकीलात से संबंधित कार्य करते हैं, ज्योतिष, कला अर्थात संगीत, वाणी, बुद्धि, विद्या, विवेक, इनसे संबंधित अगर कार्य करते हैं तो बेहद खास उनको सुफल प्राप्त होगा। 23 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपको कई प्रकार के लाभ देंगे जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। वर्तमान में दसम भाव में विराजमान है और 23 अप्रैल से एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। आय के संबंध में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो कई दिनों से आपके आय के संसाधन प्रभावित चल रहे थे वहां आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि होती है वहां से भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं होती है, अर्थात उस भाव के भी हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। राहु ग्रह और केतु ग्रह, ये दोनों ग्रह भी अधिक समय तक किसी भी राशि में विराजमान रहने वाले ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान की स्थिति में इन दोनों ग्रहों का गोचर राहु एकादश भाव में और पंचम भाव में केतु संतान संबंधित अर्थात प्रेम विवाह संबंधित समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न करा सकते हैं। आय के संसाधनों को प्रभावित कर सकते हैं। निश्चित रूप से राहु केतु की आराधना करें और भगवान हनुमान जी को निश्चित रूप से आप सुमिरे अर्थात उनकी आराधना करें, जिससे आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह की आराधना करना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कई दिनों से चल रहे आपके कार्य प्रभावित, उन कार्यों में भी गति मिलेगी और सूर्य अर्घ्य प्रदान करने से आपके जीवन का उद्धार होगा, अर्थात मान सम्मान में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा से आप कई दिनों से अगर प्रयासरत है, जहां आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं वहां आपको मिल नहीं पा रही तो यह समय में आपको निश्चित रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इन दोनों ग्रहों की आराधना करें, बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पे होती है वहां से अत्यंत लाभकारी फल प्राप्त होते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के अनुसार द्वितीय धन भाव में है। धन की वृद्धि होगी, कुटुंब के साथ में संबंध बनेंगे, अर्थात भोजन में आपकी रुचि बढ़ेगी। यह समय आपके लिए बेहद खास माना जा रहा है। द्वितीय सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे है, पराक्रम में वृद्धि होगी और धर्म के क्षेत्र में आपका पराक्रम बनेगा। और सप्तम के साथ में नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में है। निश्चित रूप से केतु ग्रह के ऊपर दृष्टि होने के कारण केतु ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, परंतु आपको कई प्रकार के शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के माध्यम से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु की आराधना करें। वर्तमान की स्थिति में मंगल ग्रह आपकी राशि के अनुसार द्वादश भाव में विराजमान है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी का उपयोग संयम पूर्वक करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। भूमि से संबंधित कार्य में आपको वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, वहां भी आप सावधानी रखें। वर्ष के प्रारंभ में शनि ग्रह का जप अनुष्ठान करें और वर्ष के अंत में निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। वर्ष के मध्य में अर्थात मार्च से पहले मंगल ग्रह की आराधना करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा।